हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल। देखिए, ये पॉलिनोमियल या बहुपद जो है, ये हम लोग को क्लास 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग को 8th में मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह है। ठीक है, तो आज हम लोग जान लेंगे अच्छे तरह से, इसको पहचानना सीख लेंगे कि बहुपद क्या होता है ना। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सब बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चर अचर हम लोग मतलब 6 से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चर और अचर क्या होता है। जब आपको चर और अचर की जानकारी हो जाती है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक। यहीं से इसका कहानी शुरुआत होता है बहुपद का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक, है ना। क्या? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक हम सभी जानते हैं कि जब चर और अचर को एक साथ लिख दिया जाता है तो बीजीय व्यंजक हो जाता है ना। जैसे इस तरह से x³ + 5x क्या है, एक बीजीय व्यंजक है ना। 2/x एक बीजीय व्यंजक है। x + 5 = नहीं, इक्वल टू होता है तो फिर समीकरण हो जाता है। ठीक है, बटा 3/, ये सब एक क्या है, बीजीय व्यंजक है ना। अब इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, अगर हम परिभाषा से अगर सीखते हैं तो बहुपद की परिभाषा जो होती है, कहता है कि चर x में बहुपद जो होता है एक बीजीय व्यंजक होता है जिसका घात अऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुपद में जो घात होता है चर का, वो अऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बाकी आप समझ लीजिएगा याद रखने के लिए कि बीजीय व्यंजक है ना, कि जिस बीजीय व्यंजक में घात जो है वो क्या होगा, अऋणात्मक पूर्णांक, है ना। क्या होगा, घात हो जाएगा अऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। हमको ये जो है ना बोर्ड पर लिखा मतलब लिखने के लिए छूट गया है। ठीक है, इस वजह से अच्छा से नहीं लिखा पाता। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस बीजीय व्यंजक में घात है वो क्या हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो, है ना, है ना। अऋणात्मक पूर्णांक, यही ध्यान देना है। अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब ऋणात्मक नहीं का मतलब जीरो उसमें हो सकता है। ठीक है, और पूर्णांक, ठीक है, यानी कि भिन्न नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, है ना, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इसको दूसरों शब्दों में बीजीय व्यंजक का और बहुपद का जो होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो इस तरह से a0, ठीक है, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस a3 x³ प्लस इस तरह से an x⁴n, है ना। क्या? जो इस रूप का बीजीय व्यंजक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दिया होता है कि an, जहां an इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, an इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इसमें ये जो गुणांक है वो जीरो, मतलब सब जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब जीरो हो जाएगा तो फिर वो शून्य बहुपद हो जाता है ना। तो यहाँ पर an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। बाकी तो ये समझिए कि घात जो है वो क्या होना चाहिए, अऋणात्मक। अब उदाहरण इसका समझिएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया बीजीय व्यंजक का, तो x³ + 5x, क्या यह बीजीय व्यंजक जो है बहुपद होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है,
ये जो होगा बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो देखिए इसका जो घात है वो क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है ना। 3 क्या है, नॉन निगेटिव और पूर्णांक भी है, ठीक है ना। पहला उदाहरण। दूसरा आप समझ लीजिए x³ माइनस 5x प्लस 3, ये तो सेम हो गया है ना। ऐसे और देखिए x⁵ है ना प्लस x² प्लस 3/3 है ना। ये सभी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो घात है वो अऋणात्मक पूर्णांक है ना, यानी कि नॉन निगेटिव है और पूर्णांक है, ठीक। अब आपको दिखाते हैं, जैसे अब आपसे पूछेगा इस तरह से, मतलब एग्जाम्पल भी दे देगा आपको क्वेश्चन में, ऐसे दे देगा बीजीय व्यंजक और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद है और कौन नहीं है, ठीक है। अब जैसे यही देखिए 2/x, क्या यह बहुपद है? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे x है ना, और नीचे x का मतलब क्या होता है कि इसको अगर लिखे तो 2x ऊपर यानी पावर -1, तो ये क्या हो गया, इसका घात जो है ऋणात्मक है ना। और आप समझिए, ठीक है, x प्लस 2 है ना 2x² प्लस 2x/y, तो इसमें ये क्या हो गया, बाई नीचे आ गया है ना, तो नीचे आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका घात जो है ऋणात्मक हो गया है ना, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा है ना। और समझिए जैसे √3x, ठीक है, प्लस 5, अगर आप इसको कितना, इसमें भी कंफ्यूज हो, ठीक है, जैसे ये रूट में है ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुपद होगा, क्यों? क्योंकि हमको घात देखना है अचर का नहीं, चर का, है ना। तो इसमें जो चर है x, इसका घात तो एक ही है ना, ये अचर राशि है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अचर कुछ भी हो, दशमलव हो, रूट हो, कुछ भी हो सकता है, माइनस हो, है ना। हमको घात देखना है चर का, तो इसका चर जो है वो चूंकि अऋणात्मक पूर्णांक है इसलिए ये बहुपद होगा, है ना। अब इसमें आएगा कि 5√x है ना प्लस 3y, अब इसमें ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब देखिए चर जो है रूट में है ना, तो जब चर रूट में है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है ना। तो इसका जो घात है देखिए ये पॉजिटिव तो है लेकिन क्या है, डेसिमल हो गया है ना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि कौन सा, इसमें आपको जब बीजीय व्यंजक देगा तो आप पहचान जाएगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, है ना। कोई दिक्कत? आप चाहे तो और भी उदाहरण हो आपको दे सकते हैं, ठीक है, पहचानिएगा कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। चलिए मान लेते हैं 2x³ माइनस 3y² प्लस 5/x। अब बताइए इसमें क्या यह जो है बहुपद है या नहीं है। तो भाई चर का घात यहाँ तो क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर नीचे x आ गया तो ये क्या हो गया, इसका घात -1 हो जाएगा, है ना, अऋणात्मक पूर्णांक। जैसा ही चर नीचे आया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अब ऐसा बहुत सारे सोचेंगे कि जैसा ही नीचे आएगा इसका मतलब, तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी दे सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नीचे x दे देगा, अब कहेंगे क्या बहुपद है कि नहीं, अब इसमें हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये कट जाएगा ना, है ना, तो यहाँ पे आपका ये क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, तो इस स्थिति में ये बहुपद हो जाएगा। तो ये सब बात ध्यान देना है ना। अब देखिए 3x
प्लस 2 है ना प्लस 5√x। अब बताइए क्या यह बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर जो है रूट में है। रूट का मतलब हो गया क्या कि उसका घात 1/2 हो गया, और 1/2 जो है वो पूर्णांक नहीं है ना। ठीक है, अब बताइएगा 2x³ -5 प्लस 2x² प्लस 3/7 क्या यह बहुपद है? तो देख लीजिए जितने भी चर हैं उसका घात जो है अऋणात्मक पूर्णांक है या नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है ना। कुछ नहीं है इसका मतलब घात 0, और हमने बताया अऋणात्मक का मतलब हो गया उसमें 0 होगा, है ना। तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब चर नहीं है उसका मतलब क्या है? चर का पावर 0 है। ठीक है, यहाँ क्या है? चर 2 है ना, तो धन पूर्णांक हो गया। ठीक है, यहाँ चर का घात 7 है तो धन पूर्णांक हो गया, है ना। तो यह बहुपद होगा। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह से आप पहचान जाइएगा कि बहुपद क्या होता है ना, और उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो बहुपद हो जाएगा, है ना। और देखिए इसमें एक होता है इसका सिंबल, है ना, बहुपद का सिंबल, है ना, संकेत। बहुपद को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? तो जैसे इस तरह से बीजीय व्यंजक है या ये एक बहुपद है ना। तो सामान्यतः इसको हम लोग px, ठीक है, इस तरह सूचित करते हैं px से, है ना, px qx rx, ठीक है, sx, इस तरह से। ठीक है, यानी जो भी चर है, जैसे x है तो x में, है ना। अगर y में बहुपद है तो y में, जैसे मान लिया कि ये हो गया y³ +2 + 3y², है ना, -3y। ये एक y में बहुपद है तो इसको हम py से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, py = इतना, है ना। तो सामान्यतः हम लोग इसको इस तरह से सूचित करते हैं, है ना। सिंबल हो गया ये, संकेत। ठीक है, अब एक इसका आप जान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, तो देखिए इसको हम भी बता देते हैं, है ना। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो बहुपद का मानक रूप भी आसान ही है ना, केवल पहचानना है और आसानी से पहचान जाइएगा, बहुत आसान है ना। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना, बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप, है ना। तो देखिए बहुपद के मानक रूप में सामान्यतः जैसे ये जो है ना, ये बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, ये अब कहेंगे कैसे? सिंपल सा, आप आपको एक उदाहरण देते हैं बहुपद का, 2x³ -3x 5x⁷, है ना, +3। ठीक है, क्या यह बहुपद मानक रूप में है? बता सकते हैं आप बहुपद मानक रूप में है या नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? तो देखिए इसका घात, पहले घात कितना है? 3। इसमें घात कितना है चर का? चर का घात कुछ नहीं तो 1 हो गया, है ना। इसमें चर का घात 7, इसमें चर का घात, तो इसमें जब चर ही नहीं है, तो जब चर ही नहीं है तो उसका घात 0। ठीक है, अब अगर हम घात का क्रम देखें, है ना, तो 3170, क्या यह आरोही क्रम में है यानी बढ़ते क्रम में? नहीं। क्या यह घटते क्रम में है? नहीं, है ना। इसलिए यह मानक रूप में नहीं। तो कहने का मतलब कि जिस बहुपद का घात, ठीक है, या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, है ना, दोनों में से कोई भी। ठीक है, या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में, है ना, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम, दोनों में से कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जिस बहुपद का घात, है ना, जिस बहुपद का
घात, ठीक है, क्या हो, आरोही क्रम में हो, है ना, आरोही या अवरोही क्रम में हो, कोई भी क्रम में हो, आरोही या अवरोही क्रम में हो, ठीक है। उदाहरण में आप नोट कर सकते हैं, 5x प्लस 2x टू द पावर 3, 5x टू द पावर 7, है ना, माइनस 3x टू द पावर 12, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका घात जो है क्या है, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में है ना, x टू द पावर 7, 3x क्यूब, 4x स्क्वायर माइनस 7 हो गया, है ना। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो घात है वो क्या है, घटते क्रम में है ना, बाई क्यू प्लस 3y प्लस 2, है ना। इसमें घात क्या है, घटते क्रम में। तो ये सब क्या है, मानक रूप है ना, बहुपद का मानक रूप, है ना। और ये सुंदर लगता है देखने में भी, है ना। कोई भी चीज जब व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है तो वो अच्छा लगता है ना। तो जब बहुपद का घात आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों में से कुछ हो रहेगा तो क्या हो जाएगा, मानक रूप में हो जाएगा, है ना। तो आज हम लोग इतना ही पर छोड़ देते हैं, है ना। बाकी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और अगर आप लोग को समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, है ना। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर लीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, बहुपद के बारे में और कुछ जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।